नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय बाजार जो कुछ ट्रेड कर रहा है वो केवल एक चुनिंदा क्षेत्र पे ट्रेड कर रहा है और वो क्षेत्र है दिग्गज हैवी वेटेज स्टॉक। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो लार्ज कैप का ना एक मतलब नहीं है कोई। लार्ज कैप अगर मैं बोल दूं तो लार्ज कैप में इटर्नल भी लार्ज कैप है, रिलायंस भी लार्ज कैप है, आईटीसी का स्टॉक भी लार्ज कैप है और निफ्टी की हर एक वो कंपनी जो इंक्लूड है निफ्टी में वो लार्ज कैप है। सेंसेक्स की तो ऑब्वियसली हो ही जाएगी क्योंकि निफ्टी में जो 50 हैं उसमें से ही 30 शेयर सेंसेक्स का पार्ट है। तो कहने वाली बात यह है कि निफ्टी का हर एक कंपोनेंट एक लार्ज कैप कंपनी है। मानते हो नहीं मानते? लेकिन क्या निफ्टी की हर एक कंपनी चल रही है? इसका जवाब है नहीं। फिर कौन चल रहा है लार्ज कैप में? लार्ज कैप में वो स्टॉक्स चल रहे हैं जिनका वेटेज इंडेक्स में ज्यादा है। अब वेटेज का क्या फॉर्मूला है, क्या मतलब होता है, वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी के स्टॉक्स का वेटेज होता है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं दोस्तों, तो निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा वेटेज ओन करता है। जब हम निफ्टी का ईटीएफ खरीदते हैं, मान के चलो निफ्टी का ईटीएफ हमने 100 रुपए का लिया, तो वो 100 रुपए कैसे बटेंगे 50 कंपनियों में? निफ्टी कोई एक शेयर थोड़ी है, निफ्टी यानी कि 50 कंपनीज का समूह। आपने वो 100 रुपए उन 50 कंपनियों में लगा दिए, तो मेरे जो 100 रुपए हैं वो कैसे बटेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बटेंगे ऐसे जैसे रिलायंस है, ठीक है। रिलायंस का जो वेटेज है वो अराउंड 12-14% के समथिंग का है, तो वो वेटेज के हिसाब से रिलायंस में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद एचडीएफसी बैंक है, फिर आईसीआईसीआई बैंक है, तो जिसका जितना वेटेज होगा उतना पैसा उस स्टॉक में चला जाएगा, ठीक है जी। टीसीएस का जितना वेटेज है, मैं यहाँ पे वेटेज की लिस्ट निकाल रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे अभी एग्जैक्टली क्लियरली मिल गई है। सबसे ज्यादा रिलायंस का वेटेज दिख रहा है यहाँ पे 10.12%। तो 100 रुपए में से 10 रुपए 12 पैसे सीधे सीधे रिलायंस में इन्वेस्ट होंगे। एचडीएफसी बैंक में 7 रुपए 40 पैसे जाएंगे, भारतीय एयरटेल में 6 रुपए जाएंगे, टीसीएस में 5.5 रुपए जाएंगे, आईसीआईसीआई में 4.25 रुपए जाएंगे, ऐसे करके जाते रहेंगे। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर रेड्डी लैब में केवल 50 पैसे जाएंगे, ठीक है। तो वेटेज होता है हर स्टॉक का, तो जिसका भी ज्यादा वेटेज है ना वो स्टॉक चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने दम पर निफ्टी को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अब इंडेक्स खड़ा है आप पे हाई पे, दैट मींस वो हैवी वेटेज स्टॉक्स चल रहे हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं, टॉप 5 हैवी वेटेज स्टॉक्स को काउंट करते हैं। रिलायंस, इसका चार्ट ओपन करके देख लो, इसने करीब आपको 15% के रिटर्न्स डिलीवर करे हैं विद इन लास्ट 3 मंथ्स। एचडीएफसी बैंक, इसका चार्ट ओपन कर लो, बीते 3 महीने में आउट परफॉर्मेंस। भारतीय एयरटेल, ये तो खैर बहुत लंबे समय से आउट परफॉर्म कर रहा है। टीसीएस यहां न्यूट्रल चल रहा है, ना गिर रहा ना बढ़ रहा। आईसीआईसीआई बैंक न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है। एसबीआई आउट परफॉर्मेंस है, फुल्ली आउट परफॉर्मेंस है लास्ट 3 मंथ्स में। इन्फोसिस स्लाइटली पॉजिटिव चल रहा है। एलएनटी हाइस पे ही ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है। मारुति सुजुकी इंडिया हाइस पे ही चल रहा है। कहने वाली बात यह है कि ये हैवी वेटेज स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। अब अगर आपको इन हैवी वेटेज स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करोगे? क्या आप रिलायंस लोगे? रिलायंस ले लिया, पता चले आईसीआईसीआई और एचडीएफसी चलने लगे, वो ना चले तो भी आपका पैसा तो फंस गया। तो मैं अब आप सभी के साथ 4 चीजें शेयर करता हूं निवेश के लिए। पहला है दोस्तों एचडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स। एचडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स, ये म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स यानी कि डायरेक्टली आप निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो। आप निफ्टी ईटीएफ के माध्यम से भी ये काम कर सकते हो। जो आपको ज्यादा प्रेफरेबल लगे वो कर लीजिए, जो आपको ज्यादा सही लगे वो कर सकते हो आप, ठीक है। चाहे वो एचडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स हो या फिर वो डायरेक्ट निफ्टी का ईटीएफ हो, आपके किसी भी ब्रोकर के अकाउंट से मिल जाएगा। इन दोनों में से आप कुछ भी चुन सकते हो। अगला है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट स्टॉक्स, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये आपके जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले स्टॉक है ना टॉप 15, उनमें इन्वेस्ट करता है। और जो सेक्टर्स है ना उसमें 60% से ज्यादा पैसा इसका बैंकिंग फाइनेंशियल्स में रहता है। और इस समय के जो लीडर्स हैं वो बैंकिंग फाइनेंशियल्स ही हैं। तो ये आपका थोड़ा, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मेरा कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, मैं अपने दिल से अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, स्टडी करो आराम से। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसकी लॉन्च डेट 2025 ही दिख रही थी मुझे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैं जून
24 जून 2025 में ये लॉन्च हुआ है, यानी पुराना नहीं है। इसीलिए इसका अगर आप देखेंगे तो फंड साइज भी केवल 22-23 करोड़ का ही है। एक्सपेंस रेशो 0.9% का है, पॉइंट मतलब 1% से नीचे का एक्सपेंस रेशो है अगर आप देखेंगे तो। मिनिमम एसआईपी इसमें आप 1000 रुपए से कर सकते हैं और लॉक इन पीरियड निल है, यानी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अच्छी बात ये है। तो ये एक फंड है जो अभी रिसेंटली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया है, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक है आईसीआईसीआई का लार्ज कैप फंड, ये भी टॉप मोस्ट कंपनियों में निवेश करता है। तो ये ऐसी जगह है जहां से आप लार्ज कैप को पकड़ सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी जो बाजार में चल रहा है उसके ऊपर। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।